कैथी नई मस्ती की तलाश में थी, मगर बॉयफ्रेंड अचानक सो गया। उदास होकर वो पार्टी में लौटी और सबको जुटाकर शुरू कर दिया खतरनाक ट्रूथ और डेयर का खेल, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था, सब मजे से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बोतल घूमकर एक डरपोक सहपाठी पर रुकी, सबके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। नियम के हिसाब से उसने सच चुना। कैथी ने बहुत ही सामान्य सा सवाल किया। उसने उसे अखबार का एक टुकड़ा पकड़ाकर कहा, अगर यह एक प्रेम पत्र होता तो तुम इसे किसे देना चाहोगे? लड़का डरपोक तो था, लेकिन यह उसका मौका था, इसीलिए बिना झिझक बोला, केवल शाओहुआ, क्लास की सबसे सुंदर लड़की। उसकी यह बात सुनकर पास खड़े शाओहुआ, सुंदर लड़की के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगा। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसने गुस्से में आकर सीधे उस लड़के को पीट दिया। इस तरह एक मजेदार खेल हिंसा में बदलकर वहीं खत्म हो गया। शुरुआत में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 3 महीने बाद वही लोग फिर से इकट्ठा हुए, क्योंकि आज था उस छोटे शाओ शुआई लड़के का जन्मदिन। उसने सभी को अपने घर पार्टी पर बुलाया। असल में बहुतों का मन नहीं था, पर जब पता चला कि छोटा शाओ शुआई का परिवार बेहद अमीर और राजनीतिक ताकत वाला है, तो सब बिना झिझक तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक विशाल महल जैसा आलीशान बंगला था। पार्टी में वही लोग थे। खेल की आयोजक कैथी, उसका बॉयफ्रेंड चार्ली, शाओहुआ, सुंदर लड़की जो अब चार्ली से अलग हो चुकी थी, शाओहुआ का नया बॉयफ्रेंड और माहौल हल्का करने वाला एक मजाकिया लड़का। जैसे ही सब अंदर जाने की सोच रहे थे, तभी एक जीप आई। उसमें से एक नौकर उतरा और बताया कि पार्टी यहाँ नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर दूर छोटा मुंह चांग रैंच में होगी। सबको अजीब लगा, पर सोचा अब आ ही गए हैं तो चलते हैं। वहाँ पहुंचकर उनका स्वागत किसी और ने किया, छोटा शुआई नहीं बल्कि उसका भाई जैक ने बताया कि छोटा शुआई का प्लेन लेट हो गया है, वो रास्ते में है, तब तक सब लोग वाइन का मजा ले सकते हैं। शाम ढलते ढलते सब शराब के नशे में डूब गए और फिर से वही खेल शुरू हो गया, सच या साहस। लेकिन इस बार बोतल घूमने से पहले ही जैक ने बोतल रोककर खुद पर कर दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मेरे भाई की मौत की वजह आप सब में से कोई है। यह रहा वो पोस्ट कार्ड जिसमें लिखी बातों ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। अगर अभी कोई मान ले कि ये उसी ने लिखा था, तो बाकी सबको मैं जाने दूंगा। सब सन्न रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक जैक ने बंदूक निकाल ली और एक एक करके लोगों को जमीन पर गिरा दिया। उसने सबके मोबाइल और कीमती सामान छीन लिए और सबको बांध दिया। उसने कहा, अब हम खेलेंगे असली सच या साहस। अगर सही जवाब दिया तो बच जाओगे, वरना मौत। पहला टारगेट बना हुआन माओ, करली हेयर लड़का। जैक ने एक अजीब सा यंत्र लाकर शाओहुआ, सुंदर लड़की को उस पर लिटा दिया। उसके मुंह से एक ट्यूब जोड़ी गई। उस ट्यूब से 2 तरफ से अलग अलग तरल आ सकते थे। एक तरफ था सादा पानी, दूसरी तरफ था खतरनाक एसिड।